डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी श्योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक करंट इवेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। करंट डेवलपमेंट है बिहार के लिए, और ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोसी रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। कोसी रेल ब्रिज बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बिहार के लिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आना तो तय है ही, साथ ही साथ बिहार से बिलोंग करने के कारण हम सभी को ये जानना जरूरी है कि बिहार के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो 3-4 पॉइंट जो देखिए mygov.in में दिया हुआ है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। जैसे देखिए, पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर कोसी न्यू लाइन प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था 2003-4 में, राइट। तो ये 22 किलोमीटर जो दिया हुआ है, ये 22 किलोमीटर रेलवे लाइन के बारे में बात किया हुआ है, राइट। 22 किलोमीटर का रेलवे लाइन डेवलपमेंट कोसी के लिए सैंक्शन किया गया था 2003-4 में। और दूसरा कह रहा है कनेक्टिंग ऑफ निर्मली एंड सरायगढ़ विल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक लिंकेज एंड इम्प्रूव ग्राउंड एसेसिबिलिटी। अब देखिए, निर्मली और सरायगढ़ क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो चलिए इस वाले स्लाइड से डिस्कस करेंगे और यहाँ समझते हैं हम लोग। देखिए, ये है महानंदा रिवर इंडिया का, ये कोसी रिवर है, कमला, बागीमती। तो इतना जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं महानंदा रिवर बेसिन, राइट। ये है महानंदा रिवर बेसिन, और ऑलमोस्ट यहाँ तक आता है, करीब करीब, सॉरी, यहाँ तक ऑलमोस्ट आता है महानंदा रिवर बेसिन। और फिर यहाँ से कोसी रिवर बेसिन स्टार्ट हो जाता है। कोसी रिवर बेसिन स्टार्ट हो जाता है, जो हमेशा फ्लडेड रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लड आता है इस रीजन में। तो फ्लड आने के कारण इस एरिया में जहाँ भी फ्लड ज़्यादा आएगा तो लोग यहाँ पे परमानेंट रोजगार ढूंढ नहीं पाते। देयरफॉर इस रीजन में माइग्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है, जो जनरली दिल्ली, बॉम्बे और ऐसे एरियाज में माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में लोग। प्लस यहाँ पे पोवर्टी बहुत ज़्यादा है, मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि गवर्नमेंट यहाँ पे टाइम टू टाइम पोवर्टी इरेडिकेशन के लिए प्रोग्राम भी लॉन्च करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाता है। प्लस साथ ही ज़्यादा फ्लडेड होने, यहाँ पे कोसी में एक प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम क्या है देखिए कोसी रिवर के लिए, कि ये जो रिवर है ये बहुत ज़्यादा स्लांटिंग, ये नेपाल की तरफ से आती है, राइट। नेपाल तिब्बत में भी होती है रिवर। तिब्बत में तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, अरुण रिवर कहते हैं उसको। सो जब ये नेपाल से आती है तो काफ़ी ज़्यादा स्लोप में आता है, बहुत ज़्यादा ढलान होता है। तो ढलान ज़्यादा होने के कारण अपने साथ ये सिल्ट और जो ग्रेवल होता है, कंकड़ पत्थर, ये सब बहुत ज़्यादा लाती है, जो कि ज़्यादा दूर तक तो ट्रेवल नहीं कर पाते, क्योंकि वेग के कारण ये थोड़ी दूर तक ट्रेवल करते हैं और फिर नीचे ज़मीन में ये दब जाते हैं, जिसके कारण कि रिवर बेड जो होता है इसकी ऊंचाई ऊपर हो जाती है। तो रिवर हमेशा निचला रास्ता ढूंढती है, इसलिए निचला रास्ता ढूंढने के कारण रिवर अपना एरिया, अपना जो रास्ता है चेंज करती रहती है। रास्ता जैसे ही चेंज करेगी, अब जैसे मान लीजिए, ये एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ मैं, कि जैसे ही रिवर ने रास्ता चेंज किया, देखिए, जैसे ही रिवर ने रास्ता चेंज किया, तो रास्ता मान लीजिए अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ पे पहले से कुछ लोग बस गए होंगे, राइट। यहाँ से मान लेते हैं कुछ लोग बस गए होंगे, तो जैसे ही लोग यहाँ पे बसेंगे तो यहाँ पे अब रास्ता रिवर जब चेंज कर लेगी तो यहाँ के लोगों का मकान घर सब डूब जाएगा। इसलिए कोसी रिवर को बिहार का शोक भी कहते हैं, राइट। ये ईस्टवर्ड चेंज कर रही है, मतलब कि देखिए, ये है वेस्ट एरिया, ये वेस्ट पार्ट है इंडिया का, ये ईस्ट पार्ट है। तो ईस्टवर्ड चेंज कर रही है, मतलब कि ये इस तरफ रिवर माइग्रेट कर रही है बेसिकली, राइट। तो जिसके कारण है कि इधर वाले जो एरियाज हैं, ये एरियाज, ये हमेशा फ्लड में, ये बेचारे लोग जो यहाँ पे रहते हैं, ये अपना जमीन जायदाद मकान सब कोसी रिवर में झोंकते रहते हैं, राइट। तो अब इस एरिया में, यहाँ कोसी रिवर के इस तरफ जो बेल्ट है, आप इस मैप से समझेंगे, देखिए, यस, ये आपको कोसी रिवर दिखाई पड़ रहा है। कोसी रिवर के इस वाला जो बेल्ट है, इसको हम कहते हैं मिथिला रीजन, मिथिला रीजन कहलाता है। और इस तरफ वाला जो बेल्ट है, इसको हम कहते हैं कोसी रीजन। तो मिथिला रीजन और कोसी रीजन में आपस में कनेक्शन नहीं हो पाता था। अब इस बैराज के बनने के बाद मिथिला और कोसी रीजन में कनेक्शन पॉसिबल हो पाएगा, दोनों आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। एक्चुअली ये जो रेल लिंक बना है, ये रेल लिंक नेपाल तक कनेक्ट कर रहा है। नेपाल के पास जो इंडिया का लास्ट एरिया जयनगर, तो जयनगर तक कनेक्ट करता है बेसिकली ये, राइट। तो अब देखिए, वापस हम लोग आते हैं कि कनेक्टिंग ऑफ निर्मली एंड सरायगढ़। निर्मली और सरायगढ़ के
तक जाने का जो रास्ता पहले था 300 किलोमीटर लंबा हुआ करता था, तो अब ये 300 किलोमीटर से सिर्फ 22 किलोमीटर रास्ता लंबा रास्ता रह गया है इस रेल लिंक के कनेक्ट होने के कारण। दूसरा, कमीशनिंग ऑफ 13 किलोमीटर लेंथ फ्रॉम सरायगढ़ टू आसनपुर कुबहा। ये जो रेल लिंक है सरायगढ़ से आसनपुर कुबहा का, ये 13 किलोमीटर का रेल लिंक यहाँ पे लाया गया है टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पीपल ऑफ नॉर्थ बिहार नेपाल एंड ऑल्टरनेट डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट रीजन अलॉन्ग ईस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। राइट, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है इंडिया का, क्योंकि इंडिया का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है नेपाल तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है ये। राइट, तो ये इसकी खासियत है। अब चलिए कुछ और पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे, आपने ये तो नोट कर लिया होगा। तो मैंने बताया कि ये पार्ट मिथिला रीजन है और ये पार्ट कोसी रीजन है। सो इट विल कनेक्ट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट विल प्रोवाइड connectivity between Mithila and Kosi region. मिथिला एंड कोसी, तो मिथिला और कोसी रीजन को ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। राइट, और जो कोसी रिवर है ये ईस्टवर्ड शिफ्ट करती जा रही है, ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ ये शिफ्ट करती जा रही है। मैंने बताया रीजन क्या है कि काफी ज्यादा ढलान से आती है रिवर, तो ढलान ज्यादा होने के कारण साथ में ये ग्रेवल, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं और सैंड होता है, अपने साथ लाता है, जो नीचे बैठ जाता है, जिसके कारण वो जगह जहाँ बैठेगा ये वो ऊंचा हो जाएगा, तो फिर निचले रास्ते को रिवर चुनता है। तो इधर ढलान है थोड़ा, जिसके कारण की रिवर जो है ये इस तरफ आती जाती है। राइट, ये कारण है इसमें। अब देखें अगले स्लाइड में हम लोग देखें, ये कुछ रिवर्स है, आप चाहे तो ये सारे रिवर आप नोट कर लीजिए एक डायग्राम बना के। आप एक रफ डायग्राम बना लेंगे ऐसे, यहाँ पे मेन तो आपका गंगा हो गया और इधर से ये कोसी रिवर ऐसे आके मिल रही है। राइट, तो ये कोसी का तो आप बना ही लेंगे, साथ ही दूसरी रिवर का भी बना लीजिए। अगर आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ऐसे याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वैसे ज्योग्राफी में हम लोग ये सारी रिवर पढ़ेंगे भी, तो वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे। वैसे ये भी आपको बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो मधुबनी, ये महानंदा रिवर है, चाहे ये कोसी रिवर है, कमला रिवर है, बागमती रिवर। राइट, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आगे भी। राइट, अब देखते हैं आगे हम लोग कुछ फैक्ट्स कोसी रिवर के बारे में जानते हैं हम लोग। तो कोसी रिवर के बारे में पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि ऋग्वेद में भी कोसी रिवर के बारे में जिक्र किया गया। तो ऋग्वेद में कोसी रिवर को कहा गया था कौशिका, कौशिका इसको कहा गया है। कौशिका नाम कहाँ से आता है? तो ऋषि कौशिक थे, ऋषि कौशिक। सो ऋषि कौशिक जो थे ये विश्वामित्र के गुरु थे, गुरु ऑफ विश्वामित्र, गुरु ऑफ विश्वामित्र। और विश्वामित्र ने इसी रिवर के किनारे ज्ञान प्राप्त किया था और इसीलिए फिर इसको कौशिका रिवर कहा गया। दूसरा फैक्ट देखिए क्या है कि कोसी रिवर को हम बिहार का शोक भी कहते हैं। राइट, बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक या फिर सौरो ऑफ बिहार, इसको हम सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। तीसरा फैक्ट हम कोसी रिवर के बारे में ये देख सकते हैं कि मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है ये। राइट, गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है कि जो गंगा में जाके मिलती है। और मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी जान ले हम लोग, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी। सो मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी, कोसी की जो मेजर ट्रिब्यूटरी है इसका नाम है अरुण रिवर, अरुण रिवर, जो इससे तिब्बत में मिलती है। राइट, तो ये कुछ फैक्ट्स आप कोसी रिवर के बारे में याद कर सकते हैं, बाकी और भी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए कुछ और फैक्ट्स भी जानते हैं कोसी रिवर के बारे में। जैसे एक है कि थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट कोसी रिवर पासेस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बार हम बिहार का रिवर मैप देखते हैं फिर से। तो ये देखिए बिहार का रिवर मैप,
इसमें देखिए हमने ये देखा, ये है कोसी रिवर। तो जिस पॉइंट से कोसी रिवर बिहार में एंटर कर रही है, तो ये जगह नेपाल से बिहार में जब कोसी रिवर आएगी तो ये जगह है हनुमान नगर। हनुमान नगर नेपाल में है बेसिकली। तो यहाँ से ये बिहार में एंटर करती कोसी। तो सबसे पहले सुपौल डिस्ट्रिक्ट आया। सुपौल के बाद थोड़ा सा पार्ट देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट ये वाला जो जगह है ये मधुबनी। मधुबनी के बाद फिर से ये आ गया, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट को भी अंडरलाइन कर देता हूँ मैं ताकि याद रहे। तो एक हो गया सुपौल, दूसरा हो गया मधुबनी, तीसरा है सहरसा। सहरसा 3। सहरसा के बाद फिर ये यहाँ से रिवर आती है और फिर आ गया खगड़िया, ये है चौथा डिस्ट्रिक्ट। और खगड़िया के बाद फिर आ गया पांचवा है मधेपुरा। और मधेपुरा के बाद फिर ये रिवर कटिहार में जिस जगह पे मिलती है, इस जगह का नाम है कुर्सेला। तो कटिहार में ये कुर्सेला जगह है जहां पर कि गंगा नदी से मिल जाती है। तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस किया। 6 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करने के बाद कुर्सेला जगह पे मिलती है, राइट। सो अब वापस हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कौन कौन से जगह से रिवर क्रॉस करती है। तो सबसे पहले आपको याद होगा, सबसे पहले सुपौल, सुपौल के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद सहरसा, देन आ गया खगड़िया, खगड़िया के बाद मधेपुरा, सॉरी मधेपुरा एंड देन कटिहार। तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस कर रही है रिवर। और कोसी मीट्स गंगा एट कुर्सेला। कुर्सेला जगह है कटिहार में, यहाँ पर ये गंगा रिवर से मिलती है। एंड कोसी एंटर्स इनटू बिहार एट, बिहार में एंटर करती है हनुमान नगर जगह का नाम है। हनुमान नगर वैसे ये नेपाल का टेरिटरी है, यहाँ से एंटर करती है। देखिए कोसी रिवर के बारे में एक दो फैक्ट और अगर हम लोग जाने तो कोसी को सप्त कोसी भी कहते हैं। सप्त कोसी, सप्त कोसी क्यों कहा जाता है इसको? सप्त कोसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इन्हीं 7 ट्रिब्यूटरीज के कारण इसको सप्त कोसी कहा जाता है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है कोसी की? द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी इज द अरुण रिवर। अरुण रिवर जो इसमें तिब्बत में मिलती है, राइट। और कोसी के ऊपर एक परियोजना भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये जो परियोजना है, दिस इज मल्टी पर्पस पावर प्रोजेक्ट। तो कोसी के ऊपर एक मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट भी है जो 3000 मेगावाट का है। हालांकि कोसी का जो टोटल कैपेसिटी है 10,000 मेगावाट तक का कैपेसिटी है कोसी का, जिसको कि इंडिया टारगेट कर सकता है। अभी तक इससे सिर्फ 3000 मेगावाट की कैपेसिटी निकाली जा चुकी है और इसको कोशिश भी किया जा रहा है। हालांकि कोसी के ऊपर भी कई सारे कंट्रोवर्सीज भी थे। कंट्रोवर्सी ये था कि जैसे ये है रिवर बैंक, देखिए ये रिवर मान लीजिए आ रही है ऐसे, है ना, और ये गंगा में थोड़ा और आगे जाके गंगा में मिल जाती है। तो इसमें ना एम्बैंकमेंट बनाए गए हैं। एम्बैंकमेंट जैसे ये यहाँ पे टर्निंग है तो एम्बैंकमेंट बना दिया यहाँ पे। एम्बैंकमेंट बनाने के बाद रिवर का फ्लो बहुत अच्छा नहीं हो पाता, जिसके कारण कि हमेशा ही यहाँ पे जो वाटर फ्लो है ये ठीक नहीं होता है, खेतों को पानी नहीं मिल पाता है, ऐसे बहुत सारे, और वाटर लेवल राइज करता जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम आती है जिसको कि हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भी आगे। तो इस कारण से इसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आया था कि एम्बैंकमेंट को खत्म किया जाए कोसी रिवर के ऊपर, और इसके ऊपर एक इंटरनेशनल डिबेट भी हुआ था। लेकिन कोसी रिवर बिहार का शोक कहा जाता है, हमेशा से बिहार में बाढ़ लेकर आती है। लेकिन बाढ़ कोई बहुत बुरी चीज नहीं होती है अगर उससे बचने का तरीका निकाला जाए तो, क्योंकि बाढ़ अपने साथ मिट्टी लेकर, उपजाऊ मिट्टी लेकर आता है, जिससे कि हम किसी केमिकल के ऊपर डिपेंड नहीं रहते और अपने खेतों को नेचुरल तरीके से उपजाऊ बनाए रख सकते हैं। तभी कहते हैं कि बिहार की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसमें कि बाढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, राइट। सो दोस्तों ये था अभी एक करंट अफेयर्स का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया कुछ दिनों पहले। इसको इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इस रेल लिंक को, और इससे एक क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए। और हमने इसके काफी डिटेल में डिस्कस किया ताकि मेंस तक भी कोई दिक्कत ना हो।
राइट। तो और भी टॉपिक आते रहेंगे, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच।